दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जोरदार जीत के बाद भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की भागदौड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया मार्च से पहले सप्ताह में शुरू कर सकता है, यानी कि होली से पहले 14 मार्च 2025 को पार्टी का अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने की संभावना है। और इस बार का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, इसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो हमें दक्षिणी भारत से मिलने की संभावना है। इसमें दो नाम सामने आ रहे हैं, वे दो नाम कौन कौन से हैं आगे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का प्रक्रिया होता है वो कैसे होता है। तो भाजपा के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी कराना संभव होता है जब देश में आधे से ज्यादा राज्यों के अध्यक्षों का चुनाव हो जाए, तभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। फरवरी 2025 के अंत तक 18 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव पूरा हो जाएगा और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि जो भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है वो इस बार दक्षिणी भारत से मिलने वाला है। और इसमें दो नाम सबसे आगे आ रहे हैं क्योंकि पार्टी का फोकस अब दक्षिणी राज्यों पर है और यह खास तौर पर उन राज्यों में जहां पार्टी को मजबूत करने के लिए उठाया जा रहा है, जो अब तक भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। और चूंकि भाजपा साउथ के राज्यों में अभी तक अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं रहा है, दक्षिण भारत के नेताओं में के अन्नामलाई और दगुमती पुरंदेश्वरी दो नाम काफी आगे आ रहे हैं। दक्षिणी भारत से पिछले 20 सालों में से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना। इससे पहले 2002 से 2004 तक वेंकैया नायडू, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, वे आखिरी नेता थे जिन्होंने यह जिम्मेदारी निभाई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है जो जनवरी 2028 तक चलेगा। उसके बाद 14 महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव 2029 में पार्टी की ओर से नेतृत्व की दिशा तय करेगा। नए अध्यक्ष अगले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की पूरी रणनीति और नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालेगा, जिससे यह बदलाव भाजपा के चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभाने वाली है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म हुआ था और पिछले साल लोकसभा चुनाव के चलते उनका कार्यकाल जो है 6 महीने के लिए विस्तार किया गया था। वर्तमान में नड्डा केंद्रीय मंत्री भी हैं और पार्टी ने उन्हें संकेत दे दिया है और आगे भी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुने जाएंगे। भाजपा में अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो निर्विरोध होते आया है, यानी कि इसमें केवल एक ही व्यक्ति नामांकन करता है और उसका कोई विपक्ष या विरोध में नामांकन नहीं करता है। केवल एक बार 2013 में जब नितिन गडकरी को दोबारा अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब यशवंत सिन्हा ने नामांकन किया था, ताकि बाद में अपना पर्चा वापस कर लिए थे। अब जो दो नाम काफी चर्चा में है उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस के अन्नामलाई। जून 1984 को करूर में जन्मे के अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु राज्य के अध्यक्ष और एक पूर्व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी रह चुके हैं। के अन्नामलाई तमिलनाडु के एक छोटे गांव के मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इनका पूरा नाम अन्नामलाई कुप्पुसामी है। के अन्नामलाई साल 2011 बैच के कर्नाटक कैडर में बतौर आईपीएस 9 साल तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बेंगलुरु डीसीपी समेत कई अन्य पदों पर काम किया है। यूपीएससी में 244वां रैंक हासिल की थी। आईपीएस करते हुए अन्नामलाई ने अपराध नियंत्रण, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और आम जनता के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आईपीएस की नौकरी छोड़कर अन्नामलाई ने साल 2019 में भाजपा ज्वाइन की और राजनीतिक पारी की शुरुआत की। कोयम्बटूर लोकसभा चुनाव 2024 में अन्नामलाई को तकरीबन 4.5 लाख वोट मिले थे, जबकि डीएमके के गणपति राजकुमार को वहीं 5.5 लाख वोट मिले थे। 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु राज्य का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस पद पर कार्य करते हुए उन्होंने राज्य में पार्टी का विस्तार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और के अन्नामलाई के पहले तमिलनाडु में भाजपा का जो वोट परसेंटेज था लगभग 3% था, लेकिन के अन्नामलाई के आने के बाद वहां पे भाजपा का वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि हुई और लगभग अभी फिलहाल 13% तक पहुंच गया। तो वहीं दूसरा नाम जो सबसे आगे आता है, भाजपा नेता दग्गुबती पुरंदेश्वरी का जन्म 12 जनवरी 1959 को आंध्र प्रदेश को एक प्रमुख राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनका परिवार भारतीय फिल्म उद्योग, विशेष रूप से तेलुगु सिनेमा में
एक्टिव थे और उनका परिवार सिनेमा उद्योग के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय थे। पुरंदेश्वरी का परिवार राजनीतिक और फिल्म उद्योग दोनों में अत्यधिक प्रभावशाली है। उनके पिता दग्गुबती रामा नायडू एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे और उनके भाई दग्गुबती राणा दग्गुबती एक प्रमुख अभिनेता थे। दग्गुबती पुरंदेश्वरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गृहनगर से प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और वे पढ़ाई में भी अव्वल रही और राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार थे। राजनीतिक कैरियर दग्गुबती पुरंदेश्वरी का राजनीतिक कैरियर 2004 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद शुरू हुआ। वे भारतीय राजनीति में अपनी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही थी। संसदीय कैरियर पुरंदेश्वरी ने 2004 में आंध्र प्रदेश के चित्तूर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव में भाग लिया और विजय भी हुई। वे 2004 से 9 तक चित्तूर से लोकसभा की सदस्य रह चुकी है और वे 2009 और 14 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार बनी, लेकिन 2009 में वे हार गई। हालांकि 2014 में उन्होंने फिर से जीत हासिल की और वे आंध्र प्रदेश के लोकसभा सदस्य बनी। केंद्रीय मंत्री दग्गुबती पुरंदेश्वरी को मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य करने का मौका मिला था। वे केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर आसीन हुई और उनके कार्यकाल में उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों में सक्रिय भूमिका निभा चुकी है। तो ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा दोनों में से कौन भाजपा को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मिलते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल में तो फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।